राधे राधे प्यारे भक्तों, आज अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना मत करो और उन तमाम रिश्तों को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दो जो तुम्हें हर दिन मानसिक और आत्मिक चोट पहुंचाते हैं। यदि कोई तुम्हारे मुस्कुराने से भयभीत होता है, तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाता है या तुम्हारी आंतरिक शांति को देखकर मन ही मन जलता है, तो समझ लो कि वो बंधन प्रेम का नहीं है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि जहां प्रेम नहीं, वहां कोई वास्तविक बंधन नहीं हो सकता, और जहां सम्मान की कमी हो, वहां किसी भी प्रकार का संबंध टिक ही नहीं सकता। अक्सर मनुष्य केवल लोक लाज या इस झूठी उम्मीद में रिश्तों का बोझ ढोता रहता है कि शायद आने वाला कल परिस्थितियों को बदल देगा या लोग सुधर जाएंगे। लेकिन सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति आज तुम्हें हीन भावना से भर रहा है, वह कल भी वैसा ही करेगा, क्योंकि समस्या उसके स्वभाव में नहीं बल्कि उसकी नीयत और इरादों में है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपने अंतर्मन की आवाज को पहचानो, क्योंकि वही परमात्मा की सबसे शुद्ध भाषा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें निरंतर अपराधी महसूस कराने लगे, तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा कर दे और तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करने लगे, तो जान लो कि वह रिश्ता तुम्हें संवार नहीं रहा बल्कि भीतर से तोड़ रहा है। ऐसी टूटती हुई डोर को पक्षे रखना धर्म नहीं बल्कि मोह है। मोह उस मीठे विष के समान है जो ऊपर से तो अमृत जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला कर देता है। इसलिए उन संबंधों को त्याग दो जो तुम्हें सत्य बोलने से रोकते हैं या तुम्हें इस बात से डराते हैं कि यदि तुमने खुद को बदला तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। जो रिश्ता भय की नींव पर खड़ा हो, वह प्रेम नहीं बल्कि एक व्यापारिक सौदा है। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक कर्तव्य से विमुख करे, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। आज तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं की रक्षा करना है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपनी पवित्रता को बचाना। जो तुम्हारी शालीनता का लाभ उठाए, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी का नाम दे और तुम्हारे आंसुओं का उपहास उठाए, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा होने के योग्य ही नहीं है। याद रखो, हर रिश्ता अंत तक निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल यह सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मानसिक रूप से सशक्त होना है। जब वह सीख पूरी हो जाती है तो ईश्वर स्वयं विदा होने का संकेत देते हैं। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि अकेले रहना उतना कष्टदायक नहीं है जितना गलत लोगों के साथ रहकर हर दिन अपनी आत्मा का गला घोंटना। एकांत में तुम स्वयं से मिलते हो, जबकि गलत रिश्तों में तुम अपनी पहचान ही खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से दूर ले जाए, उससे दूरी बनाना ही सबसे बड़ी भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें जानबूझकर अकेला करते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा मूल्य लोगों की भीड़ से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से तय होता है। उन रिश्तों को ढूंढना बंद करो जहां तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हर बार परीक्षा देनी पड़ती है, जहां तुम्हारी क्षमाशीलता को तुम्हारी दुर्बलता मान लिया जाता है और जहां तुम्हारा भरोसा तोड़कर तुमसे ही सब कुछ सामान्य रखने की उम्मीद की जाती है। समझदारी का अर्थ सहना नहीं बल्कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना है। यदि कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं का अनादर करे तो उसे समझाओ, चेतावनी दो, लेकिन फिर भी न माने तो उसे त्याग दो, क्योंकि जो समझना चाहता है वह एक संकेत में ही समझ जाता है। ये कदापि मत सोचो कि तुम किसी को छोड़कर पाप कर रहे हो। वास्तविक अधर्म तब होता है जब तुम स्वयं का परित्याग कर देते हो। अपनी शांति, अपनी हंसी और अपनी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नष्ट करना जिसे उसकी कद्र ही ना हो, स्वयं के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हें उठान भरने के लिए पंख दें, न कि जो तुम्हें पिंजरे में दबा दें। अगर आज तुम्हारा मन भारी है और भीतर से आवाज आ रही है कि अब और नहीं, तो उस आवाज को सुनो। वह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि श्री कृष्ण द्वारा दी जा रही चेतावनी है।
जिस दिन तुम ऐसे विषैले रिश्तों को छोड़ना सीख लोगे, उसी क्षण से तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा, तुम्हारी सांसों में सुकून होगा और चेहरे पर वह स्वाभाविक मुस्कान लौट आएगी जो बरसों पहले खो गई थी। सब कुछ चुपचाप सह लेना प्रेम की परिभाषा नहीं है। कभी कभी खुद के भविष्य और शांति के लिए किसी को छोड़ देना ही प्रेम का सबसे उच्चतम स्वरूप होता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि निखरने के लिए इस संसार में भेजा गया है। जब कोई रिश्ता तुम्हारी शांति को शोर में बदल दे और तुम्हारी सच्चाई दूसरों को चुभने लगे, तो समझ लो कि वह तुम्हारी रोशनी से डर रहे हैं। अंधेरे में रहने वालों को प्रकाश से सदैव भय लगता है। ऐसे लोगों के साथ रहकर इंसान खुद को छोटा करने लगता है, अपनी हंसी सीमित कर देता है और भूल जाता है कि खुलकर जीना क्या होता है। जो तुम्हें बदलने पर विवश करे या तुम्हें दोषी ठहराए, वह मार्गदर्शक नहीं बल्कि शोषक है। प्रेम में सुधार की गुंजाइश होती है, दमन की नहीं। याद रखना, चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी यह डर का प्रतीक होता है, और जहां डर है वहां प्रेम का वास नहीं हो सकता। तुम कोई मिट्टी का ढेला नहीं हो जिसे लोग अपनी मर्जी से मोड़ दें। तुम अग्नि हो जिसका धर्म शुद्ध होना है, दबना नहीं। उन लोगों को छोड़ने में बुद्धिमानी है जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा तो लेते हैं पर अपनी भूल कभी स्वीकार नहीं करते। दुनिया क्या कहेगी, इस विचार को त्याग दो। लोग तब भी बोलेंगे जब तुम सहोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम अपने लिए खड़े होगे। अंतर बस इतना होगा कि पहले तुम अंदर से मर रहे थे, अब तुम अंदर से जीना शुरू करोगे। अपने निर्णयों को लोगों की राय से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति से मापो। रिश्ते छोड़ना कठिन है, यादें और आदतें तुम्हें पीछे खींचेंगी, लेकिन जो निर्णय आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हें वह स्वतंत्रता दिलाएगा जिसमें तुम बिना किसी स्पष्टीकरण के सांस ले सकोगे। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब हाथ पुराने बोझ से खाली होते हैं, तभी उनमें नई और सच्ची खुशियां समा पाती हैं। आज यदि आंखें नम हैं तो रो लो, लेकिन उन आंसुओं में डूबकर फिर वही पुरानी गलती मत दोहराना। खुद से वादा करो कि अब कोई भी रिश्ता तुम्हारी मानसिक शांति से बढ़कर नहीं होगा। जो तुम्हें सच में समझता है, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े, वह समझना ही नहीं चाहता। जहां शब्दों का मूल्य न हो, वहां मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर है। तुम प्रेम के अधिकारी हो, शोषण के नहीं। जो तुम्हारी रोशनी बुझाने का प्रयास करे, उससे दूर जाना अहंकार नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें खो देने से तुम भी मत डरो। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से सशक्त बनाए।